हेलो तो नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि हम लोगों का एग्ज़ाम है तो आप जो क्वेश्चन है वो अटेंड करा दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10 बच्चों के लिए, ठीक है। जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन हम अटेंड करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। बारी बारी से सारे क्वेश्चन जो है हम सारे चैप्टर का क्वेश्चन अटेंड करा देंगे और सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग देर न करते हुए। यहाँ से देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें किस में गमन करती है? सीधी रेखा में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है VVI है, ठीक है, VVI। ये 2019 में भी पूछा गया था और 2020 और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 2, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है VVI है, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर कितना होता है? V/U। आंसर हो जाएगा डी, V/U होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण जो है, आंसर हो जाएगा या तो समतल या उत्तल ना हो, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? तो निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? आंसर हो जाएगा सी, कांच, ठीक है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? कांच। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर हो जाएगा डी, हीरा, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए इसका, उत्तल लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे देखिए, दर्पण का सूत्र यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम बताते हैं दर्पण का सूत्र क्या है। 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का सूत्र हो गया, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, दर्पण का सूत्र क्या हो गया? 1/f = 1/v + 1/u, ये हो गया दर्पण का सूत्र, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? तो अवतल लेंस। अवतल दर्पण जो है वो कार में जो प्रयुक्त दर्पण होता है, शीशा जो होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक U का मान कितना होता है, ठीक है। तो कितना होता है? n = कितना मान होता है? n = CV/Q, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक Q का मान कितना होता है? n = CV/Q, ठीक है। इतना उसका अपवर्तनांक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर कि किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी। किसी लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आराम से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो कैसी होगी? आंसर हो जाएगा बी वास्तविक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, आंसर हो जाएगा ए प्लस भी होती है। ठीक है, किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों के पथ दृश्य दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी उत्तल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है? आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी उत्तल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋणात्मक। आंसर हो जाएगा इसका सी ऋणात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा डी मात्रक विहीन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान निकालिएगा तो 70 डिग्री इसका मान आएगा। आप लोग इसका मान निकाल कर देख लीजिएगा, इसका मान आएगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री इसका मान आएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? आंसर हो जाएगा डी बैगनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी बैगनी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, आंसर हो जाएगा बी, कम होती है। आंसर हो जाएगा बी, कम होती है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो आंसर हो जाएगा सी प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 16 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा बी उत्तल लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो किस दर्पण का उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो सीमा रेखा का व्यास कितना कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी गोलीय दर्पण द्वारा
द्वारक। आंसर हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण द्वारा द्वारक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आंसर हो जाएगा बी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो आंसर हो जाएगा बी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। आंसर हो जाएगा बी, दर्पण तथा बीम के बीच के दूरी को। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, आधी होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक कितना है, आंसर हो जाएगा सी, मीटर इनवर्स -1। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, समतल दर्पण। इसका जो मान होगा समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस में फोकस दूरी की संख्या होती है। लेंस में फोकस दूरी की संख्या होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, 2। ठीक है, लेंस में फोकस दूरी की संख्या 2 होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, अवतल। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, इक्वल टू परावर्तन कोण। इसका आंसर ए हो जाएगा, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है, आंसर हो जाएगा बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन में 2 नियम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है, आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और भी क्वेश्चन हम करा देंगे इसका। ठीक है, तो टोटल हम 40 क्वेश्चन करा दिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत हम करते हैं, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो भी फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से ये सारे क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बस बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।